हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को बिना फॉर्मूला के साधारण ब्याज ज्ञात करने के लिए कि किस प्रकार से बिना फॉर्मूला के साधारण ब्याज ज्ञात किया जाता है। मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग प्रश्न को हल करते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न को हल किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे दिया गया 1,000 रुपये का, अर्थात कहने का मतलब क्या है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, मूलधन क्या है, 1,000 रुपया हो गया। तो हम लिखेंगे मूल्यधन बराबर 1,000 रुपया। ये चीज आपको बेसिक कंसेप्ट में समझ में आ गया होगा कि मूल्यधन क्या होता है, दर क्या होता है, ठीक है ना, और समय क्या होता है। इसकी वजह 5% वार्षिक दर से, यानी कि यहाँ पे दर क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है। यानी कि यहाँ पे हम दर बराबर लिखेंगे 5%। दर बराबर क्या लिखेंगे, 5%। और अगर 5 वर्षों में, यानी कि 5 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, तो यहाँ पे समय क्या हो जाएगा, तो समय यहाँ पे हमें मिल गया 5 वर्ष। समय क्या मिल गए, 5 वर्ष मिल गए, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष। तो इस प्रकार से हम लोग समझे क्या, मूलधन समझ गए, दर समझ गए और समय समझ गए। अब हमें करना क्या, इसकी एक्सप्लेन करना है। तो एक्सप्लेन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम, जैसे कि यहाँ पे दिया गया 1,000 रुपया दिया गया है मूलधन, तो 1,000 रुपया मूलधन दिया गया है और दर क्या दिया गया है, इसमें 5% दर दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 1,000 रुपया का 5%। अब 1,000 रुपया का 5% और 1,000 रुपया का 5% का मतलब क्या हो गया, इसको हल करेंगे तो इसको हल करने पे जो भी आएगा 1 वर्ष का ब्याज निकलेगा। यानी कि 1,000 रुपया का 5% का मतलब गुना होता है, यहाँ पे गुना कर दिया और 5 और प्रतिशत को हटाने के लिए बटा क्या किया जाता है, 100 किया जाता है। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, बच्चा के यहाँ पे 10 × 5, 10 × 5 का मतलब क्या होगा, 50 हो गया। तो ये प्रथम वर्ष का हो गया, ठीक है, प्रथम वर्ष का ये ब्याज निकल गया। कितने वर्ष का निकल गया, प्रथम वर्ष का ब्याज निकल गया। अब हमें क्या करना है, सेकंड वर्ष का, यानी कि 5 वर्ष तक कह रहा है। समय कितना दिया, 5 वर्ष का, तो 1 वर्ष का निकल गया, दूसरा वर्ष का निकालेंगे। इसी प्रकार से क्या निकालेंगे, दूसरा वर्ष का निकालेंगे। दूसरा वर्ष का निकालने के लिए फिर क्या करेंगे, 1,000 का 5%, 1,000 का 5%। फिर इसको एक्सप्लेन करिए, हल कीजिए। तो हल करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1,000 गुने 5/100, काटिएगा 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 50 इसमें भी आ जाएगा। तो प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, इस प्रकार से हम करेंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, तो यहाँ पे बारी बारी से हर बार निकालिएगा तो उतना ही आएगा। यानी कि 5 वर्ष को कर रहा है तो 5 वर्ष को निकालने के लिए आप उतना ही कर सकते हैं, बार बार से 50-50 ही आएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, 50 रुपया प्रथम वर्ष का, 50 रुपया दूसरे वर्ष का, 50 रुपया तीसरे वर्ष का, 50 रुपया चौथे वर्ष का, और फिर 50 रुपया क्या आ जाएगा, 5वें वर्ष का आ गया। तो इस प्रकार से हर वर्ष का 50-50 रुपया ब्याज आ गया। अब इन सभी को ऐड कीजिएगा तो कितना, 50 और 50 100 हो जाएगा, 100 और 50 150, 150 में 50 जोड़ेंगे तो 200, 200 में 50 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 250। तो यहाँ पे 250 रुपया जो है, 250 रुपया इसका क्या हो गया, ब्याज हो गया, 5 वर्षों का हो गया।